एसएसए में अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट की, देखो कई कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं कई सारे कन्फ्यूजन्स आपको रहेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ की ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जितने भी हिंदी वाले जिन्होंने ऑप्ट किया है टाइपिंग टेस्ट हिंदी मीडियम में, सभी को वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगा। तो सभी क्या करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके कंसर्न रेज करेंगे तो वो हिंदी में करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना कि लैंग्वेज चेंज वन टाइम में ही होगा, एक ही टाइम में आपका होगा। तो अगर कुछ भी गलती होती है तो दोबारा इंप्रूव नहीं की जा सकती, तो वन टाइम ही चेंज होगा, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। और जिनका इंग्लिश ऑलरेडी उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 10 मिनट में उसको जो है वो आपको टाइप करना होगा। इंग्लिश के लिए 35 पर मिनट, हिंदी के लिए 30 पर मिनट जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे कि नहीं यार पैसेज 300 वर्ड का रहेगा या 250 वर्ड का, देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, 350 जो भी है, एक चीज़ ये दिमाग में रखना कि पैसेज जो होता है, जैसे मान लो 35 वर्ड पर मिनट है तो 350 ना के हमेशा ज़्यादा वर्ड आते हैं, 365 370 आते हैं। ऐसे 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का है तो इसमें 310 आएंगे, 315 आएंगे, 320 आएंगे, ऐसे वर्ड आते हैं। हमेशा थोड़ा बढ़ा के वर्ड जो होते हैं वो आपके दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मंगल फॉन्ट होगा, स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में आप सभी को जैसा आप सभी देख रहे हो, वीएच कैंडिडेट का पूरा ब्रेली डिवाइस से पूरा यहाँ पे दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी ऑन स्क्रीन क्लॉक जो होगी वो सभी कैंडिडेट की उसमें चलेगी, सभी कैंडिडेट में जो टाइम है कितना बचा हुआ है वो सभी देख सकते हो। और होगा क्या कि जो पैसेज होगा वो कंप्यूटर के जैसे पूरा कंप्यूटर जैसे आपको ये होगा। ठीक है, तो ये इधर पैसेज जाएगा और आधी स्क्रीन में जो आपका होगा यहाँ पे आपको टाइपिंग करना होगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्क्रॉल डाउन जो है वो आपको करना पड़ेगा, और स्क्रॉल डाउन में कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो चीज़ देख लेना, वो ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स का वो छूट जाता है। ठीक है, और करेक्शन वगैरह जो है कर सकते हो, बैक स्पेस वगैरह जो है वो पूरी तरीके से आपकी अलाउ होगी, कोई भी उसमें रुकावट वगैरह जो होगी वो आपकी नहीं होगी। हाँ, जो टाइमर जो है वो आपका काउंट करेगा कि भाई कितना बैक स्पेस जो है वो आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद टर्मिनल वगैरह पूरा यहाँ पे दिया गया, लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि मिस्टेक्स के बारे में, तो मिस्टेक्स ध्यान रखना कि आपको पहली चीज़ तो डबल स्पेस ना रखिए, सिंगल स्पेस देना, डबल स्पेस करोगे तो वो मिस्टेक में काउंट होगा। दूसरी चीज़ जो वर्ड छूट गए हैं या जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो फुल मिस्टेक में आपका काउंट होगा, या पैराग्राफ पंचुएशन जो आपने गलत किया उसमें आपका फुल मिस्टेक होगा, और लेटर वर्ड्स में सिंबल या कोई भी पैसेज में जो होगा उसमें भी आपका फुल मिस्टेक जो है वो आपका काउंट होगा। नंबर इसमें दिया गया है कि जो भी आपके नंबर ऑफ वर्ड है वो की स्ट्रोक्स में काउंट होंगे, एक वर्ड का 5 की स्ट्रोक्स। ठीक है, और जो भी आपका टाइपिंग स्पीड काउंट होगी, जितने भी करेक्ट वर्ड होंगे 10 मिनट में। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 10 मिनट में जितने भी आपके करेक्ट वर्ड होंगे वही आपका जो स्पीड है वो आपके काउंट किए जाएंगे, उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और आई एम रेडी टू बिगिन से लास्ट वो होगा जिसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट अपना कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी स्पीड काउंट होगी वो आपकी करेक्ट वर्ड जो आपके होंगे उसमें आपका 10 से डिवाइड करने पर ही आपकी आएगी, उसी हिसाब से आपका जो टाइपिंग टेस्ट की स्पीड है वो आपकी चेकआउट करी जाएगी।